हिंदी की कहानी पलंग के नीचे भूत। आज फिर रोमी घबराया हुआ था। परीक्षा देने के बाद उसने बाजार से भूत प्रेतों की सच्ची कहानियाँ किताब खरीदी थी। इस किताब में बताया गया था कि भूत प्रेत हर वक्त हमारे आसपास ही होते हैं और भूत प्रेत कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। किताब में भूत प्रेतों से बचने के अजीब तरीके बताए गए थे। किसी भी समझदार के लिए ये बेवकूफ़ी बड़े ही थे। रोमी की घबराहट की वजह बड़ी अजीब थी। रात को उसे लगता था कि पलंग के नीचे भूत है। कई बार उसे भूत की सांसों की आवाज़ भी सुनाई देती। यह तुम्हारा वहम है, मम्मी कहती। भूत प्रेतों की कहानियाँ पढ़ोगे तो पलंग के नीचे ही नहीं, सिर पर भी भूत सवार हो जाएंगे, पापा कहते। मगर रोमी का पक्का विश्वास था कि जब घर के लोग सो जाते हैं तो उसके पलंग के नीचे भूत आ जाता है। वह रात भर जागता और कांपता रहता। उसने कमरे की रोशनी भी रात को बुझानी बंद कर दी थी। मगर जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे लगता कि भूत उसके पलंग के नीचे आ गया है। मगर जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे लगता कि भूत उसके पलंग के नीचे आ गया है। एक दिन पापा ने अपना बिस्तर उसके पलंग के नीचे बिछाया और गहरी नींद में सो गई। रोमी को यह ठीक नहीं लगा। वह चुपचाप मम्मी के पास चला गया। सुबह पापा ने कहा रात को भूत आया था। उसने पूछा कि मैं उसकी जगह पर क्यों लेटा हूँ। मैंने उसे लात मारकर कहा कि मेरा घर है, मेरी मर्जी, जहाँ चाहे लेटूं। क्या आप सच कह रहे हैं? रोमी ने पापा से पूछा। आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? पापा ने गंभीर होकर कहा। अगर तुम मानते हो कि रोज भूत तुम्हारे पलंग के नीचे आता है तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सामने रोमी के साथ पढ़ने वाली श्वेता और चारू खड़ी थी। वे दोनों रोज उसके साथ स्कूल जाती थी। उन्हें भी रोमी ने भूत वाली बात बताई थी। मगर उन्हें लगा था कि रोमी कोई गप सुना रहा है। लेकिन अब रोमी और उसके पापा की बातें सुनकर वे दोनों चकरा गईं। रोमी के पापा बोले, अब तुम भूत की परवाह ना करो। या तो अब वह आएगा नहीं, या तुम उसे लातों या जूतों से मार के भगा सकते हो। आज तक किसी भूत ने किसी आदमी को चोट नहीं पहुंचाई। हाँ, वह जिद्दी होते हैं, बातों से नहीं लातों से मानते हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि रोमी के पापा की बातों का क्या मतलब है। फिर भी इन बातों से रोमी की कुछ हिम्मत बंधी। उसने स्कूल जाते जाते कहा, आज रात में जरूर भूत की पिटाई करूँगा। दोपहर को श्वेता और चारू ने अचानक रोमी के पापा को फ़ोन किया। अंकल, क्या सच में रात को आपने भूत को मारा था? मैं तो घोड़े बेचकर सो रहा था। अगर भूत होता तो ज़रूर मार खाता। मगर तुम रोमी को यह बात मत बताना, पापा बोले। आप उसे धोखा क्यों दे रहे हैं? श्वेता ने पूछा। ताकि वह हिम्मत करके खुद अपना वहम दूर करे और मुझे बताए कि मैं झूठ बोल रहा था। भूत तो होते ही नहीं, पापा ने समझाया। अंकल, हम भी आपकी मदद करेंगी, श्वेता व चारू ने कहा। शाबाश बच्चों, पापा खुश हो गए। रात को अचानक रोमी के चीखने की आवाज़ आई। उसके मम्मी पापा जल्दी से उसके कमरे में आ पहुँचे। रोमी पसीने में नहा रहा था। अभी जैसे ही मैं पलंग के नीचे झांकने लगा, भूत भाग कर अलमारी में जा घुसा। तुमने अपनी आंखों से देखा? उसके पापा ने पूछा। भूत तो खुद को गायब करना भी जानते हैं। मैंने तो बस किसी के भागने की और अलमारी में घुसने की आवाज़ सुनी, रोमी ने कहा। तो डर क्यों रहे हो? अलमारी की तलाशी ले लो, उसे तुम डराओ और यहाँ से भगाओ, पापा ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। रोमी ने डरते डरते अलमारी के किवाड़ खोले और चीख मारकर पीछे जा गिरा। एक मोटा तगड़ा चूहा उसके ऊपर से कूदता हुआ बाहर चला गया।
कमबख्त भूत ने चूहे की शक्ल बना ली। अब हमें एक चूहेदानी तुम्हारे पलंग के नीचे रखनी पड़ेगी, पापा बोले। रोमी तीखी नजरों से पापा को देखने लगा। मम्मी हंस रही थी। रात को रोमी सोने के लिए अपने कमरे में पहुंचा तो दंग रह गया। उसके पलंग पर श्वेता और चारू आंखें बंद करके खराटे भर रही थीं। रोमी की मम्मी ने पीछे से आकर कहा, इन दोनों ने भूत को पकड़कर तुम्हारे हवाले करने का वादा किया है। तुम आज मेरे पास रहना। चलो। सुबह श्वेता और चारू ने शीशे की एक बंद बोतल रोमी को देकर कहा, इसमें भूत बंद है, इसे आज नदी में डाल आना। मगर बोतल में तो कुछ दिखाई नहीं देता। रोमी बोला, भूत और वहम की शक्लें नहीं होती। श्वेता हंसी। तुम सदा के लिए अपना वहम नदी में डाल दो, चारू ने कहा, वरना आज से ये दोनों तुम्हारे कमरे में रहेंगी और तुम हमारे कमरे में, मम्मी ने कहा। आखिर किसी तरह तो भूत से पिंड छुड़ाओ, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो खुद ही हमारे लिए भूत बन रहे हो। रोमी में अचानक नई समझ का जन्म हुआ। उसने बोतल हाथ में लेकर कहा, जब वहम ही नहीं बचा तो इस भूत से भी क्या डरना, बोतल मेरे काम आएगी।